श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। आज रविवार है। ईश्वर का नाम और मनन। अब महाशिवरात्रि होने वाली है। माँ पार्वती और भोलेनाथ की कथा सुनने में, पढ़ने में, बोलने में या फिर जय श्री राम कहें या जय हनुमान कहें तो शिव जी हमेशा खुश हो जाते हैं। माँ और ज्यादा खुश हो जाती है। प्रेम और भाव की कथा है ईश्वर का नाम। अब तो महाशिवरात्रि होने वाली है। ओम नमः शिवाय बोलना सिखा देना गणपति गजानंद। आपके पिताश्री भोलेनाथ और आपकी माता श्री पार्वती जी को कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। सिखा देना और मत बता भी दिया करो, ठीक है गणपति। आज भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेम कथा, जरा सा विचार और प्रयास और महाशिवरात्रि की आगमन पहले से ही शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय भोले। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अगाध प्रेम था, अनंत प्रेम है। माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माँ पार्वती ने, माँ पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, क्योंकि माता पार्वती ही तो सती जी थी और सती का रूप ही अब पार्वती के रूप में आ रही हैं। तो देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंधर्व से भगवान शिव के पास भेजा था और भोलेनाथ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि सती माँ की जो घटना हुई थी, दक्ष ने, सती की पिता दक्ष ने अपमान किया था भोलेनाथ का भी और सती का भी, अपनी पुत्री का भी। और जब सती ने अपना जीवन ही वहाँ अग्नि में लगा लिया तो भोलेनाथ तो पूरे दुनिया में आज शिव जी ने ही सती माँ को लेकर जब घूमे थे, तो हमारी दुर्गा माँ का नाम है, हमारी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, माँ ही है, सती माँ ने वहाँ। तो उनकी ये कथा जब भगवान शिव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया, तो माता पार्वती अब भी वो शिव की पूजा करना चाहती थी, चाह रही है और चाहती रहेगी। इसीलिए जब शिव जी ने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया तो भी माता ने, माँ पार्वती इससे भी घबराई नहीं, चिंता नहीं की, प्रयास और भक्ति और सेवा। माँ पार्वती इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। माँ पार्वती ने कितने लंबे समय तक पूजा की थी, प्रार्थना की थी, तब जाकर कैलाश में रहने वाले भोलेनाथ ने माँ पार्वती के लिए रिश्ता निभाया था। माँ पार्वती ने 108 जन्मों के 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती को कितने वर्ष, कितना युग लगा
तब जाकर शिव जी तैयार हुए, क्योंकि शिव जी ने तो सती माँ के चले जाने पर भोलेनाथ कैसी हालत थी उनकी। कैलाश में ही तो शिव जी वहाँ हैं, हर तो है ही जगह। जहाँ शिव जी हैं वहाँ हनुमान है, और वो हर जगह है, बस याद करने की जरूरत है। गजानन आपको प्रणाम करती हूँ, और माँ पार्वती भोलेनाथ को ठीक से पूजा कर पाऊँ बस सिखाना। तो माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद ही भोलेनाथ से प्रार्थना कर करके, विनती कर करके भगवान शिव को पति के रूप में रूप बना। सुंदरता से सजी माँ पार्वती और भोलेनाथ। महाशिवरात्रि है ना, ये महाशिवरात्रि ही तो है भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह का मैरिज एनिवर्सरी। माँ पार्वती एक आदर्श पत्नी की तरह भगवान शिव की सभी बातों का पालन पूजन, जो भोले कहे वो आज्ञा का पालन करती थी और करती हैं माँ पार्वती। भोलेनाथ भी माता सती के प्रति अपने भक्ति प्रेम से प्रेरित हैं, क्योंकि वो सती ही तो थी, माता सती ही तो माता पार्वती है। वही सती ही नए रूप में आई हैं और पार्वती बनी हैं। कार्तिकेय और लाडले गजानंद के माँ भोलेनाथ आपको प्रणाम। भगवान शिव ने माता सती की मृत्यु पर गहरा शोक मनाया और अंततः एक बार फिर अपनी पत्नी के रूप में माँ पार्वती का रूप स्वीकार किया। भोलेनाथ आपको बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी दादोजी माँ दधिमती कामाख्या मैया की जय। खाटू श्याम की जय, लड्डू गोपाल की जय, साईं नाथ की जय। हर हर महादेव। माँ के रूप में अपनी माँ है माँ सती, माँ पार्वती, दधिमती माता, कामाख्या मैया, भुवनेश्वरी मैया, जगह जगह माँ है। सती का इतना रूप भोलेनाथ ने जब निभाया किया था, तो आज वही माता है, वही सती है, वही पार्वती रूप में अब भी है। और सती का रूप माँ के नाम से, माँ के अलग अलग जितने शरीर में, तो भोलेनाथ आपको कोटि कोटि प्रणाम। और महाशिवरात्रि होने वाली है, अब आ ही गया, आज तो 23 है, 26 और 27 की। तो भोलेनाथ और माँ पार्वती को, माँ पार्वती और भोलेनाथ को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी बधाई और प्रणाम। कोटि कोटि नमन।